और आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो सबसे पहली बात, ये नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का मतलब क्या है? तो नेचुरल वेजिटेशन मतलब जो प्राकृतिक चीजें होती है, जो जैसे पेड़ पौधा, प्लांट, एनिमल्स, ये सारी चीजें होती है, एनिमल्स होती है। तो हम आज उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन में क्या क्या चीजें होती है। तो पहली बात कि 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी, ये पूरे वर्ल्ड में टोटल जो है ना, टोटल 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी है वर्ल्ड में। और इंडिया भी जो है ना, इंडिया इसी में से एक मेगा डाइवर्सिटी में से इंडिया का एक भी स्थान अपना रखता है। उसके बाद लगभग भारत की बात करें तो भारत में लगभग 47,000 प्लांट स्पेसीज भारत में मिलता है। 47,000, 47,000 प्लांट स्पेसीज भारत में मिलता है, जो कि भारत वर्ल्ड का 10वां पोजीशन रखता है। किसमें? प्लांट स्पेसीज। लगभग 47,000 प्लांट भारत में मिलता है, जो कि 10th प्लेस अपना रखता है इंडिया। दूसरी बात कि ये 47,000 जो प्लांट स्पेसीज है, उसमें से सिर्फ 15,000 ऐसे प्लांट है जो फ्लावरिंग प्लांट्स है, मतलब जो फ्लावर देने वाले प्लांट्स है, वो 15,000 है, जो कि पूरे वर्ल्ड का 6% फ्लावरिंग प्लांट इंडिया अकेले ऑक्यूपाइड करता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 19,000, 90,000, 90,000 एनिमल स्पेसीज इंडिया में पाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार के एनिमल्स, मंकी हो गया, टाइगर हो गया, एलिफेंट हो गया, पैंथर हो गया, मतलब अलग अलग प्रकार के स्पेसीज है जो पाए जाते हैं, लगभग 90,000। अब हम बात करते हैं कि ये जो वर्जिन वेजिटेशन या फिर नेचुरल वेजिटेशन, इसी वर्जिन वेजिटेशन को नेचुरल वेजिटेशन भी हम लोग कहते हैं। नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन, इसी वर्जिन वेजिटेशन को नेचुरल वेजिटेशन भी कहते हैं। अब ये नेचुरल वेजिटेशन होता क्या है? तो कहता है कि ग्रोन नेचुरली विदाउट एनी एड एंड हैज बीन लेफ्ट अंडर अनडिस्टर्ब बाय ए ह्यूमन फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब एक ऐसा एरिया, एक ऐसा वेजिटेशन जो ग्रो करता है नेचुरली, मतलब नेचुरली वो ग्रो करता है, प्राकृतिक तरीके से ग्रो करता है, जिसमें विदाउट ह्यूमन एड, मतलब बिना मानव के उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, मानव ह्यूमन का उसमें कोई हाथ नहीं होता है। एंड हैज बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब बाय अ ह्यूमन फॉर लॉन्ग टाइम। और उसको, वैसे प्लेस को जिसको ह्यूमन के द्वारा एक लंबे समय तक उसको छोड़ दिया जाता है, उसमें ह्यूमन कुछ नहीं करते। जैसे हम बात करते हैं, आजकल हम खेती करते हैं, तो जो कल्टीवेटिंग होती है, एग्रीकल्चर होता है, तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये नेचुरल वेजिटेशन में नहीं आती है। अब क्यों नहीं आती है? क्योंकि जो हम प्लांट खेती करते हैं, जैसे चावल, गेहूँ, धान, मक्का, जो भी चीज़ें होती हैं हम खेतों में उगाते हैं, ये सब ह्यूमन के द्वारा की जाती एक्टिविटी है। लेकिन जो नेचुरल वेजिटेशन होता है, उसको ह्यूमन के द्वारा नहीं किया जाता है। वो नेचुरल तरीके से ग्रो करती है और उसमें ह्यूमन का कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होता है। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पॉइंट बढ़िया से समझ में आ गया हो। नेचुरल वेजिटेशन एक बार और करते हैं। ग्रो नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड एंड हैज बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड बाय अ ह्यूमन फॉर लॉन्ग टाइम। मानव के द्वारा उसको लंबे समय तक बिना छेड़छाड़ किए, डिस्टर्ब किए उसको छोड़ दिया जाता है। उसी को हम लोग नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं, जो नेचुरल तरीके से ग्रो करता है। कुछ पॉइंट है नोट में से हम बात करते हैं। प्योरली इंडियन आर नोन एज इंडेमिक एंड इंडिजीनियस स्पेसीज। जो ऐसा नेचुरल वेजिटेशन जो प्योरली इंडियन है, जो सिर्फ और सिर्फ भारत में ही है, उसको हम लोग, जो भारत में ही बना है या भारत में ही जो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंडेमिक और इंडिजीनियस स्पेसीज बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं, कम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया आर टर्म्ड एज एक्सोटिक प्लांट। जो भारत के बाहर से उसको इंडिया में ये तरीका अपनाया गया है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोटिक या प्लांट बोलते हैं। ठीक है। ये कुछ नोट्स है जो अपना जानने लायक है। चलिए अब बात करते हैं कि इसमें हमको पढ़ना क्या है। तो पहला है फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना। तो ये फ्लोरा क्या होता है? फ्लोरा मीन्स प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और पीरियड। फ्लोरा बेसिकली हम लोग डिनोट करते हैं प्लांट को।
फ्लोरा में कौन सी चीज स्पेसीज आती है, तो प्लांट को डिनोट करते हैं जो एक पार्टिकुलर रीजन या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो प्लांट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरा। ये फौना क्या होता है, तो फौना स्पेसीज ऑफ एनिमल्स, स्पेसीज ऑफ एनिमल्स मतलब एनिमल के स्पेसीज को हम लोग फौना बोलेंगे, मतलब जिसमें सिंपल सा एक साधारण भाषा में अगर जानना चाहे तो फ्लोरा में जितने भी पेड़ पौधे आते हैं सब फ्लोरा में आएंगे, और फौना में जो होगा वो एनिमल्स जो फौना में आएंगे और फौना में एनिमल्स आएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। ये टाइप ऑफ वेजिटेशन क्या है, तो ये अब हमने जान गया है। तो टाइप्स ऑफ वेजिटेशन मतलब 5 टाइप्स के टोटल वेजिटेशन होते हैं। पहला ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, दूसरा ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, तीसरा ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, चौथा माउंटेन फॉरेस्ट, पांचवा मैनग्रोव फॉरेस्ट। ये 5 प्रकार की जो टाइप्स ऑफ वेजिटेशन होती है, ये 5 प्रकार की होती है। तो हम ये जितने भी टाइप्स ऑफ वेजिटेशन है हम सबको एक एक करके पढ़ेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से समझ पाएंगे। और ये जो जितने भी फॉरेस्ट है हम सबको मैप के माध्यम से आपको समझाएंगे, और उम्मीद करते हैं आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। तो जैसे हम ये मैप के माध्यम से समझते हैं, तो मैप के माध्यम से जब समझेंगे तो इसमें देखते हैं कि जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है ये बेसिकली हमारा अपर पार्ट ऑफ असम, थोड़ा बहुत वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, वेस्टर्न घाट और आइलैंड ग्रुप ऑफ लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार, ये कुछ जगह है जहां पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का एक्सटेंशन है, फैला हुआ है। तो एक बार और जानते हैं, अपर पार्ट ऑफ असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, अंडमान, वेस्टर्न घाट, लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार, ये कुछ जगह है जहाँ पे ये फैला हुआ है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब देखते हैं कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या क्या चीज़ है। पहली बात, ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है इसमें मोर देन 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा, मतलब 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है विथ ड्राई सीजन, मतलब सूखा जगह, मतलब सीजन के साथ साथ, मतलब इसमें लगभग 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल यहाँ पे देखने को मिलता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में विथ ड्राई सीजन के साथ। दूसरी बात, हाइट ऑफ ट्रीज अप टू 60 मीटर और एबव। यहाँ पे देखा जाता है कि जो हाइट ऑफ ट्री जो होता है ना लगभग 60 मतलब मीटर से ज़्यादा होता है। यहाँ पे जो हाइट ऑफ द ट्री होता है लगभग 60 मीटर या फिर 60 मीटर से ज़्यादा होता है। उसके बाद यहाँ पे होता है वार्म एंड वेट, मतलब गर्म और गीला जगह यहाँ पे होता है। यहाँ की जो भूमि होती है, लैंड जो होती है ना, वो गर्म होता है और फिर थोड़ा बहुत गीला भी होता है। थ्रू आउट मतलब सालों भर यहाँ पे गर्मी होती है। क्यों होता है, तो क्योंकि ये बेसिकली बात ये है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में है कि यहाँ पे अलग अलग प्रकार की बहुत सारी प्लांट्स पाए जाते हैं, बहुत सारे तरीके के प्लांट्स पाए जाते हैं इसमें। क्या बोलते हैं कि क्रीपर्स भी पाए जाते हैं, श्रब्स भी पाए जाते हैं, ट्रीज भी पाए जाते हैं। अब होता क्या है कि हर तरीके की प्लांट की जो लीव्स जो होती है ना, शेड होने का मतलब गिरने का सीजन अलग अलग होता है, और अलग अलग होता है तो क्या होता है कि हर मतलब सालों भर क्या होता है कि इसमें कुछ प्लांट्स के लीव्स गिरेंगे तो कुछ प्लांट्स के लीव मतलब क्या होगा, आना शुरू होते हैं। और जब कुछ प्लांट्स के लिए तो इसमें क्या होता है कि हमेशा इसमें नए-नए लीव्स आते रहते हैं। कुछ प्लांट्स में लीव्स आए तो कुछ में लीव्स नहीं आए, कुछ का लीव्स गिर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि वो वहाँ पे सन का जो लाइट जो होता है ना वहाँ आसानी से नहीं पहुँच पाती, क्योंकि इसमें सारे तरीके के श्रब्स भी है, क्रीपर्स भी है, ट्री भी है। तो ये अलग-अलग प्रकार के प्लांट्स हैं। तो इस सारे प्लांट्स में क्या है कि इसी वजह से हमेशा वहाँ पे पत्तों से ढका हुआ रहता है वहाँ का ज़मीन, इसलिए वहाँ पे सन का लाइट जो होता है ना नहीं पहुँच पाता है, और सन का लाइट नहीं पहुँचने की वजह से क्या होता है कि वहाँ का जो भूमि होता है वो गर्म और मतलब वेट होता है, गीला होता है। दूसरी बात, अपीयर ग्रीन ऑल द ईयर, मतलब ग्रीन क्यों दिखता है पूरे साल, अपीयर होता है ग्रीन होता है क्यों, तो यहाँ पे रीजन यही है। जैसे मान के चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे मान लीजिए ये ट्री है, ये ट्री है, तो अब यहाँ पे देखिए
तो मान के चलिए कि ये ट्री है, इसकी हाइट लगभग आपको देखने को मिलेगी ये जो ट्री है इसका हाइट जो आपको 60 मीटर और या फिर इससे भी एबव देखें। जैसे हुआ होता क्या है यहाँ पे हमेशा सालों भर ग्रीन दिखने का रीजन सबसे पहले क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये ट्री है, तो मान लीजिए अब मान के चलिए कि जनवरी और फरवरी में इसका पत्ता गिर गया, लेकिन ये जो क्रीपर्स है या फिर सब्स है, इसके लीव्स आना शुरू हुए। जब ये लीव्स इसका लीव्स गिर गया तो इसका आना शुरू होता है, मतलब वहां पे एक का लीव्स गिरता है तो दूसरा का आना शुरू हो जाता है। इसी वजह से सालों भर वहां पे हरियाली छाई रहती है। ठीक है, चलिए दूसरी बात कमर्शियल ट्री। यहाँ पे बहुत सारे प्रकार के कमर्शियल ट्री का मतलब होता है कि जिससे हम लोग घर का जो कुछ सामान होता है, जो फर्नीचर वर्नीचर बनाते हैं या फिर बेचने के रूप में उसका यूज करते हैं या फिर रॉ मटेरियल्स के रूप में यूज करते हैं, जैसे कमर्शियल इबोनी हो गया, महोगनी हो गया, रोजवुड हो गया, रबर हो गया और सिंकोना हो गया। ये बहुत जो होता है ना, कैंसर की दवा बनाई जाती है सिंकोना के, जो सिंकोना जो वृक्ष होती है ना, ट्री होती है, उसके जो स्किन होता है, ऊपर का छाल जो होता है, उससे ये कैंसर की दवा बनाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत अच्छा पौधा होता है, ट्री होता है, और इससे क्या होता है, इसको हम लोग कमर्शियल यूज में लाते हैं। जैसे रबर को हम लोग क्या करते हैं, रबर को वहाँ से रबर कलेक्ट करते हैं और रॉ मटेरियल के रूप में उसको फैक्ट्री इंडस्ट्री में भेजते हैं, ताकि वहाँ पे उसको नए नए चीज़ों में बनाया जा सके। उसके बाद दूसरा एनिमल। यहाँ पे देखिए कि एनिमल भी बहुत सारे प्रकार के पाए जाते हैं, जैसे एलिफेंट हो गया, लेमुर हो गया, मंकी हो गया, और डियर, हिरन भी यहाँ पे मिलते हैं। उसके बाद एक बहुत फेमस है वन हॉर्न राइनोसोरस, एक सींग वाला गेंडा, जो बहुत ही फेमस है। असम का काजीरंगा नेशनल पार्क है, वहाँ पे एक सींग वाला गेंडा, जो असम का जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, वहाँ पे एक सींग वाला गेंडा के लिए वो काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है, और वेस्ट बंगाल में भी ये देखने को मिलता है। बहुत सारे प्रकार की प्रजातियां भी, मतलब बर्ड्स भी पाए जाते हैं, जैसे बैट्स हो गया, स्लॉथ हो गया, स्कॉर्पियन हो गया, स्नेल्स हो गया, ये सब चीजें हैं जो ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलते हैं। तो हम लोग देख लिए, जैसे वेस्टर्न घाट कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो वेस्टर्न घाट, उसके बाद अपर पार्ट ऑफ असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, और आइलैंड ग्रुप ऑफ लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं, यहाँ पे कितने डिग्री, कितने सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश हो सकती है, होने की संभावना रहती है, तो 200 से ज़्यादा, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होने की संभावना रहती है विथ ड्राई सीजन के साथ। हाइट यहाँ पे कि ट्री का क्या हाइट होता है, तो 60 मीटर से लेकर अधिक, उससे ज़्यादा हो सकता है। यहाँ का भूमि क्या होता है, वार्म, और यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, वार्म और वेट थ्रू आउट द ईयर। उसके बाद ये हमेशा कैसा दिखता है, तो नाम ही एवरग्रीन। एवरग्रीन मतलब होता है कि ग्रीन, हरा भरा दिखता है, यानी इसको बोलते हैं हरा भरा दिखना। उसके बाद कमर्शियल, कुछ कमर्शियल ट्री है, जैसे इबोनी हो गया, महोगनी हो गया, रोजवुड हो गया, रबर हो गया और सिंकोना हो गया। उसके बाद एनिमल, एलिफेंट, लेमुर, मंकी और डियर। उसके बाद वन हॉर्न राइनोसोरस भी देखने को मिलता है, जो काजीरंगा नेशनल पार्क, कहाँ, असम में। उसके बाद बर्ड्स हो गया, बैट हो गया, स्लॉथ हो गया, स्कॉर्पियन हो गया, स्नेल्स हो गया। तो ये सब चीज़ें हमको यहाँ पे